बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम फिज़िक्स का आज। चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ चीज़ें चैप्टर 1 की मिसिंग है, डायमेंशंस वगैरह, तो उसको हम भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं थोड़ा सा आगे जाके फिर पीछे आऊँगा और चीज़ें जो रह गई हैं मिसिंग उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। फ़िलहाल चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है हमने फ़िज़िक्स का, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज, वर्क, पावर एंड एनर्जी का, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और काफ़ी मज़े का चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप उसको समझ के पढ़ते हो तो काफ़ी आसानी होगी आप लोगों के लिए। मैं लेक्चर वीडियोस भी डाल दूंगा पोर्टल पे, अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट शो कराओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। अच्छा, आज ज़रा के लिए माजरत है क्योंकि ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, ये PDF फॉर्मेट में नहीं है, ये सिर्फ इमेजेस हैं क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो PDF नहीं बन सकी फ़िलहाल आज के लिए। माजरत हो तो उसी में जो है वो कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है। सवाल देखते हैं भाई। अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। एक बंदा है और ट्रॉली जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये इमेज का बस मसला ये होगा कि माउस कर्सर करने से ना ये इधर उधर जाएगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसका जब मैं करूँगा जूम आउट हो जाएगा ये काफ़ी। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। एक इंसान, एक बंदा है, वो क्या कर रहा है भाई, ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। कितनी ताकत से? 50 न्यूटन की ताकत से ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और उसने 10 मीटर तक जो है वो ट्रॉली अपनी तरफ खींच भी ली है, ठीक है। और उसका और ट्रॉली का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई? 60 डिग्री बन रहा है। ज़ाहिर बात है बंदा यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होकर खींच रहा होगा। मेरा कर्सर जहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। और मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही? सही चल रही, सही है भाई। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ ठीक है भाई। तो एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री का और वर्क डन हमें दिया हुआ है। कैलकुलेटर वर्क डन फाइंड करना है हमें, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला था हमारे पास जूल्स, ठीक है। सॉरी, वर्क का फॉर्मूला था हमारे पास एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा लगाया हुआ है, आप कहीं जगह देखोगे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस एफ डी कॉस थीटा होगा। तो आपको पता है कि एस या डी, बात है ये है, डी डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है और एस जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है वो आप आगे आर भी देखोगे, आर बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ आर बी जो है वो वर्क डन का फॉर्मूला है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है। अब ये कॉस थीटा क्यों आया? कॉस थीटा रिलेशन तब लगेगा वर्क के फॉर्मूले में जब हमारे पास क्वेश्चन में एंगल की बात हो रही होगी, ठीक है, तब हम कॉस लगाएंगे। और एक बात यहाँ नोट कर लेना, यहाँ कॉस के अलावा और कोई एंगल नहीं आएगा, सिर्फ कॉस थीटा ही आएगा। थीटा के जगह जो है आप एंगल रख दोगे और बाकी कॉस ऐसे ही रहेगा। तो देखो क्या करते हैं भाई, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ़ की वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन है सवाल में, एस की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन है, सॉरी 10 मीटर है, और कॉस 60 डिग्री, एंगल की वैल्यू पुट कर दिया हमने 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर 500 हो गया। कॉस 60 डिग्री को हमने जब निकाला कैलकुलेटर से तो 0.5 आया। 500 को मल्टीप्लाई करा आधे से तो आपका आंसर आ गया 250 जूल्स। वर्क की यूनिट होती है जूल्स, ठीक है। यानी कि उस बंदे ने 250 जूल्स काम किया जो ट्रॉली अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है। तो अगर सेंटेंस लिखना पड़े तो आप होप्स तो आप आसानी से लिख सकते हो गए, सही है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा था। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। 100 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। एक बंदा है जिसका वेट जो है वो 100 kg है, ठीक है। रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ी को। क्या कर रहा है वो बंदा जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इन 9.8 सेकेंड्स। और ऊपर की तरफ जाने में जिसको टाइम लग रहा है वो 9.8 सेकेंड्स लग रहे हैं। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज़ 10 मीटर। सीढ़ी की जो हाइट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि ज़मीन तक, सीढ़ी की हाइट जो है वो 10 मीटर की है। कैलकुलेटेड पावर, यानी कि इस बंदे ने कितनी पावर लगाई ऊपर पहुंचने तक। डेटा बनाते हैं इसका। मैथ हमें दिया हुआ है 100 kg और टाइम हमें दिया हुआ है 9.8 सेकेंड्स। वर्टिकल हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर यानी कि हाइट है सीढ़ी की, स्टेयर्स की, और हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास, वर्क डन होता है, और टी क्या होता है, टाइम होता है हमारे पास,
ठीक है। तो अब देखो, डेटा में अब थोड़ा समझने वाली बात है, उसमें समझना। डेटा में जो है हमारे पास W नहीं दिया हुआ, यानी कि वर्क डन हमें नहीं दिया हुआ। तो लेकिन हम जानते हैं कि W जो है वो बराबर होता है FS के। ठीक है। अब मैंने यहाँ कॉस थीटा नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सवाल में एंगल का रेशो नहीं था। तो मैंने क्या किया, खाली W इक्वल टू FS, W इक्वल टू FD भी कर सकता था। सही है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या किया मैंने, W के बजाय मैंने यहाँ पे FS लिख दिया, अपॉन टाइम ऐसे ही रहा। सही है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होगी आपको होप सो बात। अब यहाँ पर जो है हमने FS तो लगा दिया, लेकिन हमारे पास F भी नहीं है। ठीक है। तो हम F कैसे निकालेंगे? F निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ एक बात अज्यूम करेंगे कि एक, देखो F नहीं है ना, तो उसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है यहाँ तक पहुँचने में कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है। वो चीज़ डेटा में नहीं है, बात को समझना। वो चीज़ डेटा में नहीं दी हुई कि भाई एक बंदे ने यहाँ तक पहुँचा, उसकी पावर कितनी है और उसकी फ़ोर्स भी नहीं पता हमें। पावर तो निकालनी है, हमें फ़ोर्स भी नहीं पता कि उस बंदे ने यहाँ से आधा गाने में कितनी फ़ोर्स लगाई। ठीक है। जाहिर बात है, उसकी बॉडी पे एक्ट तो कोई ना कोई होगा, एक्शन तो परफॉर्म करेगा। और जब कोई चीज़ एक्शन परफॉर्म करती है तो फिर वो फोर्स जाहिर बात इसमें आ जाती है। तो क्या होगा इस केस में, हम लोग क्या करेंगे, इस केस में इस बंदे का जो उसका एक्चुअल वेट है, इसी को हम फोर्स कंसिडर करेंगे। यानी कि इस बंदे को हम लोग बराबर ले लेंगे कि ये वेट के, ठीक है, इसका जो अपना ओरिजिनल वेट होगा वही बराबर होगा फोर्स के। ठीक है। तो यहाँ मैंने लाइन लिखी भी है, इन दैट सिनेरियो। अब मैं पिक्चर चेंज कर रहा हूँ इसकी। ये बात मैंने बोली थी आपसे कि मैंने क्या करा, फोर्स को बराबर कर दिया उसके अपने वजन से। ठीक है, डब्ल्यू के। और डब्ल्यू पता है आपको बराबर होता है एम जी के। ठीक है, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, ये बात तो आप जानते हो पहले से। ठीक है, मास ऑफ ग्रेविटी बराबर होता है डब्ल्यू, वेट। ठीक है। अब ये डब्ल्यू वो वर्क डन वाला डब्ल्यू नहीं है, ये वेट वाला डब्ल्यू है। ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी कि वेट, उस बंदे का अपना वेट। ठीक है, ये बात आपको ऑब्सो क्लियर हो रही होगी। नहीं हो रही तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो सवाल फिजिकल क्लास में। अच्छा, यहाँ पर एच कैसे आ गया? अब देखो, बात दरअसल क्या हो रही है, यहाँ पर तो एस आना था, वहाँ पर एच कैसे आ गया? अब देखो, बात दरअसल क्या हो रही है, बंदा ऊपर जा रहा है। ठीक है, बंदा हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा। तो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़ा था कि भाई जब डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, हाइट की बात हो रही हो या वर्टिकल चीज़ की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आप एस को किस में कन्वर्ट कर देते थे? हाइट में कन्वर्ट कर देते थे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक बंदा जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो अपना वर्टिकल सफ़र तय कर रहा है, तो एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एफ के बजाय एम जी आ जाएगा और एस के बजाय एच आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम जी एच अपॉन टी। ठीक है। तो एम जी एच अपॉन टी हो गया। पावर का अब ये फॉर्मूला बन गया, एम जी एच अपॉन टी। मास हमें 100 दिया हुआ था, ग्रेविटी वैल्यू हमारे पास 9.8 थी, हाइट हमारे पास जो है वो 10 थी, और टाइम हमारे पास 9.8 था। ठीक है। अब सबको कैलकुलेटर में डालोगे और 1000 आपका आंसर निकल जाएगा। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू ना वर्क डन है ना वेट है, डब्ल्यू फॉर वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A car with a mass of 1200 किलोग्राम is traveling at a velocity of 25 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी है जिसका वज़न 1200 किलोग्राम है, जा रही है, ट्रैवल कर रही है, कितनी स्पीड से? 25 मीटर स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है आपने। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, यानी कि वर्टिकली आ रही होती है, तो उस पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी लगती है, जिसका फॉर्मूला एम जी एच होता है। पी ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है। मैस, ग्रेविटी और हाइट, ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो मिलते हैं आपस में। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई एंटिटी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है, तो हम वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। तो डेटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास मास दिया हुआ है 1200 किलोग्राम और वेलोसिटी हमें दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट्स काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, के डॉट ई फाइंड करना है हमें। सिंपल फॉर्मूला लगाओ काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास। मास हमें 1200 दिया हुआ है, पुट कर दिया हमने यहाँ पे, वी स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। ठीक है। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। 3,75,000 जूल्स काइनेटिक एनर्जी लगी लगी है
गाड़ी में, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं कुछ जो हमने किए थे चैप्टर नंबर 2 में। फाइंड द वर्क डन बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट स्लैंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 3 2 -1 to 2 -1 4 in force field given by F is equals to 4i minus 3j plus 2k। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चन है। इसमें आपने पढ़ा था कि जिसमें यूनिट वेक्टर भी था और आई जे के कंपोनेंट थे। ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं बेसिकली आई जे के। तो देखते हैं भाई, फाइंड अ वर्क डन फाइंड करना है आपने बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट स्लैंग्स स्ट्रेट लाइन। स्लैंग्स मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लाइन फ्रॉम 3 2 -1। अच्छा, अब ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 3 2 -1, ये बेसिकली कंपोनेंट्स की वैल्यू है। 3i 2j -1 के ये मिसिंग है इसमें। कंफ्यूज करने के लिए भी ये क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपने ये खुद लिखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 -1 और 4 यानी कि 2i -1j और 4k इन फोर्स फील्ड गिवन बाय, ये आपको फोर्स दिया हुआ है इक्वल्स टू 4i सॉरी 4i -3j और प्लस 2k। ठीक है, ये आयोडा नहीं है, ये मेरी आदत बहुत बनी हुई है आयोडा आयोडा पढ़ा के, तो आयोडा इसका बोलते हैं। आयोडा नहीं, आई कंपोनेंट है। ठीक है, तो हमें फोर्स दी हुई है, हम मैग्नीट्यूड दिया हुआ है फोर्स का 4i -3j प्लस 2k। और हमें अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है, आर आई और आर एफ। ठीक है, मैंने बताया कि आर को हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर आर आई और आर एफ लिखो। बेसिकली देखो, ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसको इनिशियली पॉइंट कह देते हैं, इसको फाइनल पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको ए पॉइंट भी कह सकते हो, उसको बी पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है वो दोनों को क्या निकालना है, एक नेट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, नेट डिस्टेंस निकालना है इसको, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बात देखी है, तो हमें क्या करना है, एक नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो क्या कैसे निकालेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं अभी। वी नो दैट, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी या डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस या डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ आर। ठीक है, ये चीज़ पता है आप लोगों को। तो क्या होगा, देखो भाई, हमें यहाँ पे फोर्स तो दी हुई है। ठीक है, हमें यहाँ डी नहीं पता, तो पहले हम डी निकालेंगे। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट डिफाइन डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। ठीक है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर देखो हम लोग वो लिखते वहाँ पे लिखते डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आर, तो यहाँ पे क्या होता, आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता था। तो यहाँ पे डी ले लिया, डी इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक नेट वैल्यू चाहिए। यहाँ पर दो वैल्यूज थी, दो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स को हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं, तो हमें दो पॉइंट्स को अपने से माइनस कराया और हमने एक फाइनल पॉइंट निकाल लिया जो कि हम उसमें वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक है, आर एफ यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको देख लो, फिर मैं इसको कर दूँगा। ठीक है, तो फाइनल की जगह पे फाइनल पॉइंट रखेंगे और इनिशियल की जगह इनिशियल पॉइंट रखेंगे। दोनों को माइनस किस तरह से कराएंगे, यहाँ देख लेते हैं। 2 - 3 यानी कि बीच में माइनस का साइन है। देखो, आई कंपोनेंट से आई कंपोनेंट को करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको इससे भी करोगे, इसको भी करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से करोगे। 2 - sin 3, 2 - sin 3। ठीक है, और आई बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। सब में आपने ऐसे करना है, प्लस साइन लगाया, बीच में प्लस साइन आया। अब देखो, -1 -sin -2। ठीक है, ठीक है, -2 कैसा आया, ये माइनस इसके साथ नहीं, ये माइनस इसके साथ है। ठीक है, और जे ऐसे ही आ गया यहाँ पे प्लस। अब के वेक्टर को करेंगे, 4 प्लस का 4 आ गया, माइनस साइन, ये आ गया माइनस साइन। अब देखो, ये -1 भी है, तो हम इस -1 को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, साइंस चेंज हो जाए। और के कॉमन आ रहा था, हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखो किस तरह करेंगे, 2 - 3 -1 होता है, 1 लिखते नहीं है,
तो हमने क्या रख देंगे इसे खाली माइनस का आई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन साइन बढ़ेगा आता है माइनस का, तो ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3j प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस ये वाला प्लस क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 5 4 + 1 5k, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इस d की वैल्यू को उठाए कहाँ रखोगे, इस d की वैल्यू को उठा के आप कहाँ रखोगे, इस d की वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे, ठीक है। इस d की वैल्यू को उठा के आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, ठीक है। फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस आई माइनस 3j + 5k, ठीक है। ये d की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में। अब किस तरह मल्टीप्लाई करे थे, चैप्टर 2 में पढ़ा था आपने, और यहाँ पर भी देखा था आपने कि ये जो प्रॉपर्टी लिखी है मैंने यहाँ पे, I.I.J.J इक्वल टू K.K बराबर होता है 1 के, यानी कि जब भी कोई सेम कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जांपल आई से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आंसर आएगा, जे से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 1 आएगा, के से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा, के जे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। तब जब सेम एंटिटी, जब सेम कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही देख लेते हैं। अब वही चीज़ है, आई को आई से करोगे तो सबसे पहले यहाँ देख लो 4, ठीक है, और एक मिनट, हाँ 4 सब तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, 4 मैंने ऐसे लिख दिया। आई और आई आई था, यानी कि आई और आई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुए, क्या आया, 1 आया। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। प्लस प्लस कैसे आया, यहाँ पे -3 और -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, 3 3 ज़ा 9, यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं इनके वो आपस में मल्टीप्लाई हुए और कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और जे डॉट जे 1 बराबर, ठीक है, जे मल्टीप्लाई बाई जे 1, जे स्क्वायर नहीं करते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ प्लस कैसा आया देखें, के प्लस और ये प्लस 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 होता है, 2 5 ज़ा 10, के डॉट के 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, -4 प्लस का 9, -4 + 9 और +10, ठीक है, -4 + 9 और प्लस का 10। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आंसर आएगा, 15 जूल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है वो आंसर था, 15 जूल्स।